ये मैंने पहली बार देखा कि एक क्लासरूम में दो क्लास चल रही है। सर दिक्कत होता है, मैम लोग पढ़ाती हैं तो उधर पढ़ाती है तो इधर आवाज आ जाता है। जैसे आपका 5वीं तक का पढ़ाने का वो है, अब 8वीं वाले को क्या पढ़ाती हैं फिर आप? सिर्फ संभालती हैं? जी। कितना टाइम लगता है, पैदल आते हो? यस सर, कितनी देर लगती है? कम से कम आधा घंटा। आधा घंटा लग जाता है पैदल, मतलब दूर है। कितने दिन से लाइट नहीं है इधर? लगभग 1 महीना हो गया सर। एक महीने से स्कूल में लाइट नहीं है। जब हमने कॉल पे बात करने की कोशिश की जेई से, तो उनको नहीं पता था कि इस तरह से बिजली की कोई कंप्लेंट है। ये मिडिल स्कूल है और यहाँ की हालत बहुत ख़राब है। पानी पीते भी यहीं पे हैं जी जी। और हाथ भी यहीं पे धोते हैं। लड़का लड़की टीचर लेडीज जेंट्स सब इसी में जाता है, सिंगल बाथरूम में। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, नेताओं के दावे भी आसमान छूने लगे हैं। कोई अपने किए कामों की खूबियां गिना रहा है तो कोई इन दावों की पोल खोल रहा है। लेकिन सवाल ये है, इन दावों के बीच असली बिहार कहाँ है? क्या जमीन पर हालात भी वैसे ही हैं जैसे भाषणों में दिखाए जाते हैं? इन्हीं सवालों की तलाश में जनसत्ता की टीम पहुंची सारण जिले के एक सरकारी स्कूल में, और वहां जो देखा उसने दिल तोड़ दिया। एक स्कूल जहां न बिजली है, न पंखा, न रोशनी और न आराम। गर्मी इतनी ज्यादा कि मासूम बच्चे बेहोश हो जाते हैं। लेकिन अफसोस, शायद अफसरों को ये तक याद नहीं कि वहां बिजली पहुंची ही नहीं है। क्या यही है हमारे देश का भविष्य? हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, स्मार्ट क्लासेस की, लेकिन यहाँ तो बुनियादी जरूरतें भी नहीं पूरी हो पा रही हैं। कैसे कोई बच्चा पढ़ेगा जब वो गर्मी से बेहाल है? कैसे कोई बच्चा ध्यान लगाएगा जब पसीने में लथपथ बैठा हो? और हाइजीन की बात करें तो सिर्फ एक बाथरूम है जिसे लड़के लड़कियां पूरा स्टाफ सब एक ही बाथरूम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्या यही है हमारे स्कूलों की स्वच्छता? क्या कोई नेता, कोई अधिकारी अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजेगा? स्कूल से जुड़ी इस रिपोर्ट में हम अब आपको ले चलते हैं सरकारी स्कूल में, जहां एक कमरे में 2 क्लासेस के बच्चे पढ़ते हैं। यानी एक ही क्लासरूम में 5th और 6th दोनों की क्लासेस लगती हैं। एक साइड क्लास 5th के बच्चे पढ़ते हैं और एक साइड में क्लास 6th के। ये मैंने पहली बार देखा कि एक क्लासरूम में दो क्लास चल रही है, मतलब वो भी अलग अलग। एक हो तो फिर भी आप इधर पढ़ा रहे हैं तो इनको पहुंच जाएगा, इनको पढ़ा रहे हैं तो इनको, तो आप लोगों को तो बड़ी दिक्कत होती होगी। हाँ, दिक्कत तो है सर, रूम के लिए दिक्कत है। तो देखा आपने कैसे विकसित बिहार के इस सरकारी स्कूल में एक कमरे में 2 क्लास के बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। यहाँ के टीचर से जब हमने बात की तो उन्होंने भी बताया कि कैसे वो एक साथ 2 क्लास के बच्चों को संभालती हैं। सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जी 8th तक? नहीं सर, हम लोग 1 से 5 है। 1 से 5? जी। तो आप तो 8th और 6th? शिक्षक की कमी है सर, हम लोग क्या करें? शिक्षक की कमी है जी। तो जैसे आपका 5वीं तक का पढ़ाने का वो है, अब 8वीं वाले को क्या पढ़ाती हैं फिर आप? सिर्फ संभालती हैं? जी, सिर्फ संभाल पाती हैं? संभाल पाते, अब क्या करें, टीचर नहीं है, टीचर की कमी है। हम लोग शुरू से ही पढ़ाते हैं, आज ना Tier 1 Tier 2 आ गया। आपने टीचर्स की बात सुनी कि कैसे वो परेशान हो जाती हैं, लेकिन जरा इन बच्चों की बात भी सुनिए कि कैसे ये आधा घंटा पैदल चलकर स्कूल आते हैं और इतने कंफ्यूजन में अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी करते हैं। आइए दिखाते हैं कि कैसे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं। तो आज क्या क्या पढ़ाया स्कूल में आपके? मैम हिंदी पढ़ाई है साहिनी मैम, और अभी आई है पिंकी मैम तो ट्रांसलेशन दी है बनाने के लिए। बनाने के लिए कौन सा ट्रांसलेशन दिए, दिखाओ क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, बताओ। इसका हुआ इंग्लिश में पढ़ो पहले। I am a boy, मैं एक लड़का हूँ। हाँ। I am a farmer, मैं एक किसान हूँ। You are a student, तुम एक विद्यार्थी हो। You are a poet, तुम एक कवि हो। You are a doctor, तुम एक डॉक्टर हो। You are a teacher, तुम एक शिक्षक हो। She is a nurse,
वह एक नर्स है। सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। जब इधर 5वीं वाला बच्चा पढ़ता है, आप 6ठी वाले हो ना, तो दिक्कत होती है पढ़ने में साथ में? यह सर दिक्कत होता है। मैम लोग पढ़ाती हैं तो उधर पढ़ाती है तो इधर आवाज़ आ जाता है। इधर आ जाता है, और इधर पढ़ाती हूँ तो उधर जाता होगा ना, तो दिक्कत होती है। तो आप अपने मुख्यमंत्री से, सरकार से क्या कहना चाहते हो? रूम बढ़ा देने के लिए और स्कूल को और बड़ा कर दे। कितनी दूर से आते हो आप स्कूल में? पास ही में रहते हो कि दूर रहते हो? सर दूर है। कितने दूर है घर? सर ज़्यादा दूर नहीं है तो। फिर भी कितना टाइम लगता है? पैदल आते हो? यस सर, कितनी देर लगती है आने में? कम से कम आधा घंटा। आधा घंटा लग जाता है पैदल, मतलब दूर है। और घर में कौन कौन है आपके? सर हम यहाँ नानी घर रहते हैं। आप नानी घर रहते हो? अच्छा, पढ़ने के लिए रहते हो इधर? मम्मी Yes. पापा कहाँ रहते हैं? मम्मी पापा सर घर रहते हैं हासन चक। हैं? हासन चक। अच्छा। कितने दिन से लाइट नहीं है इधर? लगभग 1 महीना हो गया सर। एक महीने से स्कूल में लाइट नहीं है। तो और उसके बाद में सर हम दिए हैं, अभी भी रिपोर्ट हम दिए हैं सर, देखा जाए। हाँ, देखिए इन्होंने लिखित में शिकायत दे रखी है। आज नहीं, शिकायत हम दिए हैं कब है? ये आपको रिसीव कराए हैं 8/9/25 को। 8/9/25 8/9/25 को मैंने सितंबर 8 सितंबर 2025 को दी। SDO साहब को अति कराए हुए हैं, ठीक है। तो हाँ, एक अभी महीने जो- से लाइट नहीं है इधर। और उसके बाद विभाग में आए तो सर देखिए हम डाल सारण के इस मिडिल स्कूल में जब हम लोग पहुंचे और हमने देखा कि वहाँ पर क्लासरूम में पंखा नहीं चल रहा है, फ़ैन नहीं चल रहा है, तो हमने प्रिंसिपल से पूछा कि ये फ़ैन क्यों नहीं चल रहा है। तो प्रिंसिपल ने बताया कि यहाँ पर 1 महीने से बिजली नहीं है। और हमने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सरकारी स्कूल में बिजली 1 महीने से ना हो। तो उन्होंने बताया कि हमने इसके लिए कंप्लेंट की है। हमने व्हाट्सएप पे उनकी कंप्लेंट देखी, हैंड रिटन कंप्लेंट दी गई थी 8 सितंबर 2025 को। और हम अक्टूबर 12-13 को ये वीडियो बना रहे थे। तो उसमें जब हमने कॉल पे बात करने की कोशिश की जेई से, जो जूनियर इंजीनियर होता है, उससे, तो वो ही वॉज क्लूलेस अबाउट इट। उनको नहीं पता था कि इस तरह से बिजली की कोई कंप्लेंट है। फिर हमने एसडीओ से बात करी। एसडीओ को भी लगा, एसडीओ ने सबसे पहले ये कहा फ़ोन पे हमसे कि ऐसे हो ही नहीं सकता कि 1 महीने से बिजली नहीं है स्कूल में और ठीक ना की गई हो। तो यही हमने एम्फेसाइज़ किया कि हम लोग वहीं खड़े हैं, हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं बिहार इलेक्शन की, और बिहार के इस गवर्नमेंट स्कूल में बिजली नहीं है 1 महीने से। और टीचर्स ने बताया कि वहाँ पर इतनी गर्मी होती है कि बच्चे बीच बीच में बेहोश होने लगे। तो पेरेंट्स ने वैसे ही बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। तो हमने उन दोनों ही अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उनके पास कोई आंसर नहीं था कि बिजली क्यों नहीं है। दोनों ने ये कहा कि हम दिखवाते हैं, अगर आपने कंप्लेंट की है तो हम चेक करते हैं कि क्यों नहीं हुई, क्यों बिजली अभी तक नहीं आई है। अगर इस वीडियो को बिहार गवर्नमेंट देख रही है, और क्या बिहार की जो यहाँ पे नीतीश कुमार गवर्नमेंट है, अगर वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस इतना जानना चाहेगा कि क्या किसी स्कूल की अगर लाइट करती है, बैलेंस लो बैलेंस की वजह से करती है, नेगेटिव बैलेंस की वजह से करती है, तो क्या 1 महीने से ज़्यादा का समय लग सकता है? वो भी मीडिया किसी स्कूल में बाई चांस घुस जाती है और देख लेती है कि लाइट नहीं है और पूछ लेती है, तब ये सिचुएशन बाहर आती है। क्या यहाँ के टीचर्स की बात सुनी जाती है? और जो जेई हैं, जो एसडीओ हैं, उन्होंने 1 महीने से ज़्यादा के समय में इस स्कूल के लिए क्या किया? अगर उन्होंने लाइट कटी है तो 1 महीने में क्या लाइट रिज्यूम नहीं की जा सकती थी? और अगर सरकारी अधिकारी बिजी हैं तो किस चीज़ में बिजी हैं? इस चीज़ का जवाब बिहार सरकार को देना चाहिए। और व्यवस्था बदलने की बात करते हैं कि बिहार चमक चुका है, बिहार में अभूतपूर्व परिवर्तन हो गए हैं, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि एक क्लासरूम में 2-2 क्लासेस के बच्चे पढ़ रहे हैं एक साथ,
5th और 6th के बच्चे आपने देखे एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, लाइट नहीं है, फर्श टूटा हुआ है, और बच्चों ने यहाँ तक बोला कि खाने में भी पानी मिला के खिलाया जाता है। तो किसी भी लेवल पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदला है। जिन लोगों को शहरों में बैठे हुए लगता होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बदल चुका है, स्कूल बदल चुके हैं, गरीबी ख़त्म हो चुकी है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। किसी और क्लास में चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। पहली समस्या, स्कूल में आते ही बच्चों ने कहा कि खाना अच्छा नहीं मिलता है। मैं ये नहीं बोल, सुनिए, मैं आपको नहीं दोष दे रहा। दूसरी समस्या कि एक ही क्लासरूम में 2-2 क्लास, 7th 8th 5th 6th, ठीक है। तीसरी समस्या लाइट नहीं। चौथी समस्या है कि एक हैंडपंप है, एक हैंडपंप है, और बच्चियों ने बोला कि यहाँ बाथरूम बहुत खराब है। बाथरूम भी है तो एगो चालू है और 2 खराब है, जिसके लिए कई बार लिख के दिया गया। अभी तक आप लोगों की सुनवाई नहीं होती क्या? हम लोग देते हैं लिख के, लेकिन कहाँ कोई सुनवाई हो रहा है, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं होती। नहीं हो रहा है। अच्छा, मुझे इतना बताइए कि जब 8वीं क्लास की किताब आज पढ़ा रहे हैं, तो 7वां को पढ़ा लेते हैं, फिर 8वां को ये कौन सी क्लास है? ये 7वीं की किताब है। अब 8वीं वाले बच्चे का तो कोई काम नहीं है इसमें। ना, अभी जिन लोगों को सुना रहे हैं कि सुनो, फिर से रिमाइंडर करो, रिमाइंड होगा और का अच्छा, वो मजबूरी है आपकी। मजबूरी है, तो एक साथ 2 क्लास संभालना मुश्किल होता है। मुश्किल है। अच्छा, मुझे ये बताइए कितने साल से टीचर हैं आप? हम तो यहाँ 2006 से हैं। 2006 से, यानी आपको कितना 18 18-19 साल हो गया। कुछ बदला है बिहार की शिक्षा में? बिहार की शिक्षा में तो बहुत बदलाव हुआ है। क्या पहले से तो सुधार लग रहा है। क्या मतलब गिनती में बताइए क्या क्या सुधार लगा? सुधार में तो लग रहा है कि टाइम टेबल सब ठीक हो गया। अच्छा, टीचरों का आना जाना ठीक हो गया? जी, बच्चों का ड्रेस अभी जो देख रहे हैं सर जी, हाँ, पहले एक भी बच्चा ड्रेस में नहीं आता था। हाँ, पहले बच्चा का साफ सफाई नहीं था। हाँ। अब थोड़ा हम लोग तो गाड़ी बच्चे आपको लगता है, शिक्षक साहब आपकी गलती नहीं मान रहा हूँ मैं, सरकार की गलती है, क्या बच्चों के लिए उत्साह बन रहा है स्कूल पहुँच के? नहीं, उत्साह तो नहीं है बच्चा को। समझिए कि एक तरह इतना मजबूरी में किसी तरह आता है सब, हाँ, कि हमारे बैंक खाते में पैसा आ जाए, हाँ, ड्रेस का पैसा आ जाए, स्टाइपेंड का उसी के लिए पैसा आ जाए, बस खाने को मिल जाए, बस यही है। भविष्य देख रहे हैं इन बच्चों में कुछ आप? बच्चों का भविष्य तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक। इसमें तो से आपको बतौर 5-10% बच्चे हैं जो पढ़ने की इच्छा से। बतौर शिक्षक आपको मन दुखी होता होगा ना? जी, हम लोग तो खुद दुखी हैं। हम लोग को खुद पेमेंट नहीं मिल रहा, पहले मिल रहा था कुछ हो, अब घट के हो गया कुछ हो। ऐसा क्यों? हम लोग विशिष्ट शिक्षक हो गए ना, पहले नियोजित थे तो ज़्यादा मिल रहा था। पहले कितना मिलता था? पहले हम लोग को तो 45,000 44,000 मिलता था। अब कितना मिलता अभी है? 35,720 रुपये मिल रहा है। अच्छा, इस महीने सर्विस चार्ज काट के 34,720 रुपये मिला है। अच्छा, तो आपके अपने दुख हैं? हम खुद दुखी है, हम क्या बताएं। तो ये व्यवस्था है सरकार बिहार की की। क्या मनसा है भगवान जाने। अच्छा, अभी एक नया दावेदार आया है बिहार की पॉलिटिक्स में, प्रशांत किशोर। वो कह रहे हैं कि जो स्कूल अच्छी हालत में नहीं है, मैं वहाँ पे बच्चों को नहीं भेजूँ, मैं बोलूँगा पास के प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, फीस सरकार देगी। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? नहीं, हम तो कहेंगे कि जन सुराज से जो भी प्रशांत जी कह रहे हैं, तो सरकारी स्कूल को ही सुधार देना। यहाँ जो भी व्यवस्था नहीं है उस व्यवस्था को यहाँ ला दें। यहीं हम लोग तो हमेशा तत्पर हैं पढ़ाने के लिए, हम लोग सब करने के लिए तैयार हैं। बस सरकार का निर्देश चाहिए, सरकार की तरफ से हम लोग का सहयोग चाहिए। हम लोग इसी को प्राइवेट से बढ़िया बना देंगे। बहुत बढ़िया। शिक्षा में जो प्राथमिक शिक्षा है, मिडिल स्कूल है, इनमें क्या क्या बदलाव क्या क्या आया है सरकार की तरफ से? बदलाव में शिक्षा के प्रति हर स्तर पर बदलाव हुआ है। जैसे में बच्चों का ठहराव, बच्चों का ड्रेस या अन्य तरह का, टीचर का ठहराव, टीचर में अच्छा लगन पढ़ाने का तरीका, सब बहुत साफ। तो टीचर रुकने लगे हैं। पहले बोलते थे बिहार में टीचर स्कूल तो है, टीचर नहीं है। अब ये हाँ, टीचर का भी मैंने भरपाई हुआ है, जितना पहले कमी था टीचर का, लेकिन अब मैंने पूर्ण हो चुका है। टीचर आते हैं रोज डेली एकदम निश्चित रूप से। अच्छा, क्या टाइमिंग रहता है टीचर का? 9:30 बजे। 9:30 बजे? 9:30 बजे। कितने बजे तक रहते हैं टीचर? 4 बजे तक। 4 बजे तक। 4 बजे तक। और इनके अटेंडेंस का क्या सिस्टम है? अटेंडेंस का सिस्टम है जो अभी मोबाइल से, ऐप के माध्यम से, कैसा कैसे दिखाएं? ऐप के माध्यम से है। क्या बायोमेट्रिक होता है? बायोमेट्रिक ई शिक्षा कोर्स है ना, ई शिक्षा को से होता है। ऐप से होता है? हाँ हाँ, और सर ये- जिस एरिया में रहेंगे तभी वो यही है, यही। अच्छा, एक बार नेट के दिखाइए। थ्रू ओपन
यही है। ये है हाँ हाँ, UMS काजीपुर। काजीपुर। तो इसमें आपको अटेंडेंस खोल के दिखाइए आज का। आज का हाँ, अटेंडेंस जैसे कौन कौन टीचर आए हैं आज और कितने स्टूडेंट हैं स्कूल में? नॉमिनेट 280 है। 280। तो आते कितने हैं, अटेंडेंस कितना रहता है? अटेंडेंस 150 के आसपास में, 125। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ के बच्चों को स्कूल तक लाने में क्या चुनौतियाँ हैं, क्या चैलेंज क्या है, टीचरों को क्या क्या मुश्किल आती है बच्चों को स्कूल तक लाने में? स्कूल तक लाने में गार्जियन को बहुत प्रेरित करना पड़ता है, बहुत को प्रेरित करके बच्चा मैंने आप भेजिए। ये देहाती क्षेत्र है तो इसमें थोड़ा सा लोग बच्चे कभी आते हैं, कभी खेत में चले गए, कभी खेत चले गए। पर्व का टाइम चल रहा है ना, हाँ। तो इसमें जो आपका है क्या नाम है? शाहीन खातून। शाहीन खातून। जी जी कब से हैं आप यहाँ पे? सर, मेरी ज्वाइनिंग हुई है फरवरी 2024 में। क्या पढ़ाती हैं आप? वैसे तो मेरा जो सब्जेक्ट है उर्दू है, पर सब पढ़ाते हैं अच्छा, जो भी मुझे बताइए क्लास कि मिल जाती है। बच्चों को यहाँ पर छपरा में देखिए स्कूल सर। तक लाने में, सर। सरकारी स्कूल, एक मिनट, क्या दिक्कत आती है? सर, जब से मैं ज्वाइन की हूँ उस टाइम से बता रही हूँ, जैसे अभी पर्व का टाइम चल रहा है तो फिर बच्चे थोड़ा आउट हो जाते हैं, फिर सीज़न खेत वाला चलेगा तो फिर वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आती है, अच्छा फिर उस टाइम संख्या कम हो जाती है, नहीं तो ऐसे ही रहता है। अच्छा। और हम लोग तो वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है वहाँ पे तो बोला जाता है, समझाया जाता है उनको, पेरेंट्स को कि भेजिए आप। अच्छा और ड्रेस वाला ये इशू था, पर अभी फ़िलहाल में टोटल आ रहे हैं बच्चे ड्रेस में। अच्छा, ड्रेस वाला क्या इशू था? नहीं आते थे पहन के बच्चे, हम लोग इतना फोर्स करते थे वो नहीं आते थे। उनकी ये बहाना होती थी कि खिंचा गया है, मतलब धुल दिया गया है, डेली का ये था उनका बहाना। दो फिर ड्रेस है। ड्रेस है हाँ बच्चों के पास। कितने जोड़ी मिलता है ड्रेस? ड्रेस यहाँ पे गवर्नमेंट से वो पैसे देती है, अच्छा, पैसे देती है तो बच्चे इसलिए पैसे खुद लेते हैं। गवर्नमेंट दे रही है। कितना पैसा मिलता है? अब पहले तो 600 की कितना था, अब फिर बढ़ा के 1200 कर दिया, 1200 के 2400 कर दिया, 1800 के 3600 कर दिया, ऐसे क्लास वाइज मैंने मिलता है। अच्छा, तो उसी से ड्रेस लेते हो? जी जी। अच्छा, और ऐसे भी अपना गार्जियन लोग अपना खरीदते हैं, हाँ, ऐसे खरीदते जैसे हैं। सर पैसे आज आगे वाला दे सर, आज देंगे, वाला फिर अटेंडेंस, गार्जियन ले लेते हैं। अच्छा आज वाला अटेंडेंस देखिए। अच्छा, इसमें ऐसे आता है प्रेजेंट प्रेजेंट। हाँ हाँ, एक कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 में टीचर हैं? 9 टीचर हैं, जिसमें एक मैंने एक छुट्टी पे हैं, बाकी सब हैं। बाकी सब। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है कितने समय से आया है ऑनलाइन वाला? ये लगभग के पास साहब से, हाँ एक साल से उससे लगभग। पहले कैसे होता था? अथी से ऑफलाइन तब तो छुट्टी मार जाते होंगे टीचर सब? तो उस समय तो बातें छोड़िए ना, उस समय तो विभाग सब जान रहे हैं, सरकार के यहाँ कोई आता है नहीं आता है बने। अच्छा, आप टीचरों की ड्यूटी लगती होगी चुनाव में, जी जी जनगणना में? जी हैं? जी, फिर हाँ बच्चों की पढ़ाई पे तो असर पड़ता है उस चीज़ का? हाँ, उस पर तो असर पड़ता है। हाँ, एक साथ समझ लीजिए, मान कर चलिए एक विद्यालय है, इसमें अगर 5 बच्चा, अब इधर कुछ बढ़ा है टीचर, अब जब टीचर कम होने के नाते बच्चों पर, शिक्षा पर बहुत असर पड़ता है। सब किसी को BLM कार्य में चला गया, कोई चुनाव कार्य में चला गया, मैंने कहीं ना कहीं कोई अन्य कार्य में लग गया, लगा है ड्यूटी में है वहाँ, वो लेकिन है तो ड्यूटी में। हाँ, लेकिन अन्य अब हो गया स्कूल में नहीं है। तो उसमें बच्चों पर प्रभाव पड़ता था। लेकिन अब जो है, अब पर्याप्त मात्रा में टीचर हो चुका है, अब उतना नहीं। जैसे हम लोग का ड्यूटी लगा है, इलेक्शन ड्यूटी, बारी बारी करके सब बारी बारी से हो रहा है। क्लास मैंने ऑफिस स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, क्लास बंद नहीं होना चाहिए, ये सब सारी प्रक्रिया है। और स्कूल में कंप्यूटर वगैरह है? जी नहीं, नहीं। अंग्रेजी पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ अंग्रेजी पढ़ाई होता है। अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अच्छा। और जो अभी जैसे आज के टाइम पर जो भी विज्ञान की चीज़ें हैं या एक्सपेरिमेंट करना है कोई, तो उसके लिए संसाधन है स्कूल के पास? थोड़ा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है, तो थोड़ा हम लोग को किट मिला हुआ है। हाँ। उस किट के माध्यम से हम लोग बच्चों को मैंने पढ़ाने का काम एक करते बार हैं। हमने आपको अपनी रिपोर्ट में तमाम चीजों के बारे में बताया, लेकिन अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो देखकर आपका दिल दहल जाएगा। एक स्कूल में ना तो हमें ढंग के क्लासरूम मिले और ना ही कोई और सुविधा, वहीं स्कूल में हमें एक हाइजीनिक वॉशरूम तक नहीं मिला जहां बच्चे फ्रेश होने जा सके। जब हमने इस बारे में बात की तो हमें पता चला कि एक ही वॉशरूम है जिसमें स्कूल में लड़के लड़कियां, स्कूल का पूरा स्टाफ उसी एक वॉशरूम को यूज करने को मजबूर है। इतने बड़े स्कूल में सिर्फ इतना छोटा बाथरूम है?
हाँ, यही सिग्नल है। और लड़कों के लिए यही दोनों बात टीचर, सब जो है मैंने एक सिग्नल। लड़का लड़की टीचर लेडीज जेंट्स सब इसी में जाता है, एक सिंगल बाथरूम में। जी, हाथ धोने की व्यवस्था कहाँ है? हैंडपंप हाथ धोने की, हाथ धोने के उसी पर। तो उसी पे पानी पिएगा भी, उसी पे धोएगा भी। जी, उसके लिए अलग से दूसरा तो। यही पानी यहीं पे, हाथ भी यहीं धोते हैं, पीते भी यहीं हैं। हाँ, ये सब जो भी हो रहा है सब होता है। पानी पीते भी यहीं पे हैं जी जी और हाथ भी यहीं पे धोते हैं। एक चीज़ बताइए मास्टर साहब जी जी कि मैं उधर बाथरूम करके आया, मैं बच्चा हूँ, जी मैं बाथरूम करके आया, फ्रेश होके आया, तो मुझे यहाँ आके हैंडपम्प से पहले हाथ धोना है, जी। तो यहाँ तो साबुन उपलब्ध नहीं है। साबुन यह जो है ना, यहाँ मैंने अथी रखा हुआ है, मैं सब क्या बोलते हैं, सर्फ रखा हुआ है, सर्फ है, साबुन इसी में रखा हुआ है। तो बच्चों के लिए यहाँ तो नहीं नहीं है उपलब्ध। हाँ, अभी तो नहीं है सर। मैंने क्यों नहीं है? अभी यहाँ मैंने वो मांगता है कि हाँ पानी देने का, बच्चा तो नहीं मांगेगा ना। मांगता है। ये है बिहार के एक स्कूल जो हम रैंडम छपरा के स्कूल में घुसे। ये मिडिल स्कूल है और यहाँ की हालत बहुत ख़राब है। जैसे कि आपने देखा, स्कूल टीचर्स से लेकर टीचर्स की कमी है, स्कूल रूम्स की कमी है, एक ही क्लासरूम में 2-2 क्लासेस चल रही हैं और बिजली की सबसे 1 महीने से बिजली नहीं है स्कूल में। और हमने फ़ोन कॉल पे अधिकारियों से पूछा, उनके पास कोई जवाब नहीं है और उनको याद भी नहीं है कि स्कूल में बिजली नहीं है। तो ये व्यवस्था है, चुनाव का समय है, बिहार के अलग अलग जगहों पे हम जाएंगे और जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही, बदल रहा है बिहार, पिछले 10 साल में इतना विकास हो गया। अगर स्कूल पे, अस्पताल पे कोई विकास नहीं हुआ तो विकास कहाँ है, ये खोजने और समझने और जानने की बात है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।